नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप शादीशुदा हो चाहे रिश्ते में हो, लेकिन रिश्ते में लव होनी चाहिए और आप उसको लव रिलेशन मानना चाहिए आपको, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो तो भी ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उतना ही आपके लिए होगी, बाकी किसी और के लिए। ये रीडिंग होगी 29 दिसंबर से लेके ये रीडिंग 29 दिसंबर से लेके 4 जनवरी तक की होगी। ये रीडिंग 29 दिसंबर से लेके 4 जनवरी तक की आप इस रीडिंग को खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। और जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, जिनके साथ आप रिश्ते में हो। पहले हम देखेंगे उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उसके बाद देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स जी का गाइडेंस। देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। पहले देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। वर्गो यानी कन्या राशि, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये बंदा या बंदी जो भी है बहुत सारा हेवी बर्डन के साथ चल रहा है। बंदा, इनके सर पे बहुत सारा बर्डन है, चाहे रिश्तों की जिम्मेदारी, करेंटली इनको बर्डन लग रहा है ये रिश्ता, या फिर अपने घर की जिम्मेदारी, काम की जिम्मेदारी, कुछ भी हो सकता है। ये बहुत सारा बर्डन अपने सर पे लेके घूम रहा है बंदा। देख लेते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं, ये किस किस की जिम्मेदारी, किस किस की बर्डन लेके घूम रहा है। द हायरोफेंट, स्ट्रेंथ, हैंगमैन। ये बंदा या बंदी जो भी है, इनको लग रहा है कि उनके सर पे अभी बहुत सारा बोझ है। जो भी चीज़ ये अपने मुताबिक करना चाहते हैं वो हो नहीं रहा है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हुए जा रहा है। ये अभी अपने नज़रिए को बदलने की कोशिश कर रहा है, अपने आप में हिम्मत लाने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहा है। जिस मुझे लगता है ये बंदा या बंदी जो भी है, ये किसी अननोन फेयर से हमेशा डरता रहता है, क्योंकि ये स्ट्रेंथ के कार्ड आए हैं। ये अपने अंदर हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा है। इनको लग रहा है कि ये किसी चीज़ से डरते हैं, उस डर से विजय पाने के लिए ये अपने अंदर हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा है। ये भगवान पर भरोसा किया हुआ है पर्सन। अपने सारे परेशानी से बाहर निकलने के लिए ये अपनी एनर्जी को भगवान पर छोड़ के रखा है कि वो जो करेंगे वो होगा, और खुद के अंदर स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहा है ये बंदा या बंदी। तो ये अपने आप में, अपने आप से लड़ रहे हैं, किसी वजह से ये परेशान है। जैसा कि मैंने कहा कि ये खुद की वजह से हो सकता है परेशान कर रहा है, या फिर सोच रहा है, उनको लगता है कि उनके साथ सर पे बहुत सारा जिम्मेदारी है, ये सारी जिम्मेदारी उन्हीं को निभाना पड़ेगा, उनके अलावा और कोई नहीं है उनके आसपास। इसीलिए ये अपने अंदर हिम्मत जुटा रहा है, और जो कुछ भी करना चाहते हैं, जो पहले करते थे, जिस तरीके से करते थे, उस तरीके को बदलना चाहते हैं ये पर्सन। और हर काम के लिए यूनिवर्स पर ये भरोसा करने के बारे में बंदा सोच रहा है। अभी देखते हैं वर्गो, आप खुद क्या सोचते हो, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। वर्गो यानी कन्या राशि, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। डेथ, मुझे लगता है करंटली आप किसी पेनफुल सर्कल को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हो। जो भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, आप उसको ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हो। जो आपको पेन दे रहा है, जो पेन आप नहीं ले पा रहे हो, जो नहीं चल रहा था, हो सकता है इस रिश्ते को आप ख़त्म करना चाहते हो सकता है आप कोई परेशानी को ख़त्म करना चाहते हो। डेथ का मतलब हमेशा ये नहीं कि वो पूरी तरीके से ख़त्म होता है। जब कुछ ख़त्म होता है तब नया कुछ शुरू होता है। तो आप उस पेन
ख़त्म करना चाहते हो, उस परेशानी को ख़त्म करना चाहते हो जो आपको परेशान कर रहा है। आप किसी कैप्रिकॉन के साथ डील कर सकते हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। आप खुद वर्गो हो लेकिन कोई वर्गो के साथ भी आप डील कर सकते हो। कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं डेथ के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें कि आप किस चीज़ से। 10 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको लग रहा है कि आपके साथ कुछ नाइंसाफ़ी हुए जा रहा है, आप कुछ चीज़ों से परेशान हो, आपके नींद हराम है, आप अपना वक्त बदलने की इंतज़ार कर रहे हो। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ बुरा वक्त ख़त्म होने का आप इंतज़ार कर रहे हो कि आपके लाइफ से कुछ बुरा वक्त ख़त्म हो जाए, आपका टर्न आएगा, ऐसा आप सोच रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि आपके वक्त बदलने वाले हैं। ये वक्त बदलने का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब समय बदलने वाला है। आप सोच रहे हो कि आपका वक्त बदलेगा, आप उसका इंतज़ार कर रहे हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप मेहनत करना चाहते हो, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो, मेहनत से पैसा कमा के वो आप अपने परिवार के लिए खर्च करना चाहते हो। आपको पता है कि आपके साथ हमेशा आपके परिवार रहते हैं, आप अपनी खुशी अपनी परिवार में ढूंढना चाहते हो। वो सारा चीज़ हो सकता है डिलेड हो रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो, उसकी वजह से आप दुखी हो, परेशान हो। जो भी परेशानी चल रहा है, आप उस परेशानी को ख़त्म करके अपनी लाइफ को आगे ले जाना चाहते हो। करेंटली आप अपनी लाइफ में एक नया सर्कल मैनिफेस्ट कर रहे हो, वक्त बदलने का इंतज़ार कर रहे हो। किस्मत की चक्का कब आपके तरफ घूमेगा, आपको इसी चीज़ का इंतज़ार है, आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाने का इंतज़ार है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये बंदा या बंदी मेहनत करना चाहते हैं रिश्ते में और फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी। अपने लाइफ में ये सेटल होना चाहते हैं, गिव अप नहीं करना चाहते हैं, कुछ भी करके ये सेटल डाउन होना चाहते हैं, ये मेहनत करना चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने पहले मेहनत नहीं किया था, तो ये अभी मेहनत करने के लिए बहुत ज़्यादा उतावले हैं। देखते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये अपने लाइफ में फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं। ये अपने कुछ एडिक्शंस है, रिश्ते को ये एक एडिक्शन की तरह लेना चाहते हैं। हो सकता है आप लोगों की रिश्ते में किसी और की इन्वॉल्वमेंट भी है, तो ये अपने लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हैं। कुछ ऐसा करना चाहते हैं बंदा या बंदी जिससे हर कोई इनकी सराहना करे, वाह वाह करे। ये मेहनत से अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं, बहुत सारा मेहनत करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये अपनी एडिक्शन पर भी विजय पाना चाहते हैं। हो सकता है इनको किसी चीज़ की एडिक्शन है, हो सकता है रिश्ता इनके लिए एक एडिक्शन है। ये चाह कर भी इससे बाहर नहीं निकल पाएगा या पा रहा है बंदा, लेकिन कुछ भी करके ये अपने लाइफ में स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपने लाइफ में। एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, ऐसा भी हो सकता है वर्गो की ये आप चाह रहे हो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। द फूल के कार्ड, फ्री बर्ड, आप जीरो से शुरू करना चाहते हो, आप रिस्क लेना चाहते हो अपने लाइफ में। जो हो गया सो हो गया, आप पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो। आप अपने लाइफ को नई तरीके से अपने तरीके से जीना चाहते हो, बिना चिक चिक झिक झिक के, किसी की विदाउट एनी इंटरफेरेंस आप अपने लाइफ को जीना चाहते हो। आप एक अनजान सफ़र पे निकलना चाहते हो, मतलब ऐसा नहीं कि आप घूमने चले जाओगे, मतलब जो आपने कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहते हो अपने लाइफ में, ज़ीरो से शुरू करना चाहते हो, जैसे कभी आपने कुछ किया ही नहीं। अगर आपने कुछ किया भी हो तो आपने उसको भूलना है, भूल जाना है। आप बिंदास तरीके से अपनी लाइफ जीना चाहते हो, किसी की रोक टोक के बगैर, किसी की सलाह मशवरे की बगैर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। देख लेते हैं फूल के कार्ड क्यों आए हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स। आप जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड कोई डिसीजन आप लेना चाहते हो अपनी लाइफ में, लेकिन एक बात कहूँ,
3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है आप लोगों की रिश्ते में किसी और के इन्वॉल्वमेंट तो है ही है, मतलब उस तरीके से नहीं जिस तरीके से हम लोग सोचते हैं कि थर्ड पर्सन लव ये वो उनके साथ उनका रिश्ता, ये सब नहीं है। किसी और लोग जो सलाह देते हैं ऐसे। अगर आप कोई बिजनेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड कुछ करना चाहते हो तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, क्लियर कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी लोगों के साथ, किसी की मदद लेनी पड़ेगी, तभी आपका काम बनेगा। आप चाहते भी हो शायद किसी की मदद से आप कुछ नया शुरू करना चाहते हो, जैसे कि कोई नए बिजनेस, नए जॉब, आपके पास क्लैरिटी है आपको क्या करना है, आपके विजन और मिशन दोनों क्लियर है, लेकिन आप बहुत सारा कम्युनिकेशन चाहते हो जिससे आप अपना काम अपनी तरीके से कर पाओ। आप अपने पर्सन के साथ कितना कम्युनिकेट करना चाहते हो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। आप हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन चाहते हो, चाहे बिजनेस के सिलसिले में है हो, जॉब के सिलसिले में हो, चाहे रिश्ते के सिलसिले में भी आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन। आप क्लैरिटी चाहते हो, आपको क्लैरिटी चाहिए कि आप जो सोच रहे हो और जो हो रहा है उसमें कितनी तालमेल है, इसको आप देखना चाहते हो। और साथ ही साथ आप अपने लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहते हो बगैर किसी की रोक टोक के। आप अपना पूरा फोकस अपने कैरियर, अपनी फैमिली, अपने एस्टेब्लिशमेंट पे और अपने आप पर देना चाहते हो। ऐसा नहीं कि आप लव को नहीं चाहते हो, लव लाइफ नहीं चाहते हो, लेकिन उसमें आप कम्युनिकेशन चाहते हो। बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मुझे नहीं लगता है फिलहाल इस हफ्ते के लिए आपकी एनर्जी दिखाई दे रहा है मुझे। अभी हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। लग ही रहा था मुझे, क्योंकि आप अपने बारे में सोच रहे हो। वर्गो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। इस रिश्ते में दोनों के दोनों ही अपने बारे में सोचना, खुद को अहमियत देना, अपने आप का ख्याल रखना, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना, दोनों ही यही करोगे इस हफ्ते। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें, हो सकता है इस हफ्ते में ऐसा चलेगा, क्योंकि वॉन्ड्स के कार्ड भी आए हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड देख लेते हैं। आप लोग अपने अपने बारे में सोचने में बिजी क्यों रहोगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को अगर हम क्लैरिफाई करें तो 10 ऑफ कप्स, 10 इज कंप्लीशन, 10 ऑफ सोर्ट्स, ये सब सोर्ट्स। हाँ, कितना भी आप लोग अपने अपने बारे में सोचो, कितना भी आप दुखी रहो, कितना भी परेशान रहो, ये सब सोर्ट्स के कार्ड दो दो बार आए हैं रिश्ते में। देखो, 2 डेक से दो दो बार आए हैं ये सब सोर्ट्स के कार्ड। आपको रिश्ते की क्लैरिटी मिलेगी, आप दोनों को ही मिलेगी। कितना भी आप दुखी रहो, परेशान रहो, अंत में आके आप लोग एक फैमिली हो, फैमिली की तरह बिहेव करने के बारे में सोचोगे। आप लोगों को अपनी अपनी बातों की क्लैरिटी मिलेगी, जो आप चाहते हो कि आपको क्लैरिटी मिल जाए, तो बेशक वो मिलने की चांसेस है, वो मिलेगी। आप दोनों ही क्लैरिटी चाहते हो, कहीं ना कहीं अंदर से आप फैमिलियन हो, आप अपने परिवार के साथ वक्त बिताना चाहते हो, वो हो सकता है, होगा। हो सकता है आप दोबारा से अपने गुस्से को छोड़ के एक हो जाओ। आप जो भी करोगे, आपके साथ आपका परिवार रहेगा। कितना भी आप दुखी हो, परेशान हो, आप हमेशा अपने परिवार के करीब रहोगे। 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज ये एक पॉजिटिव कार्ड है, दिस इज वेरी पॉजिटिव कार्ड। ये हमेशा परिवार को शो करता है, परिवार के साथ रहना, परिवार के साथ मिलना, परिवार को अपने साथ रखना, अपने हर काम में परिवार की मौजूदगी पाना। तो आप लोग जो भी करोगे उसमें आपका परिवार आपका साथ देगा। हो सकता है आप लोग पहले से ही शादीशुदा हो, तो आपके बच्चे, माता पिता, हर कोई अगर इंतज़ार कर रहा था, तो इन दिनों रिकॉन्सिलेशन के चांसेस भी है। आप कितना भी दुखी हो, कितना भी अपने बारे में सोचो, कितना भी आप परेशान रहो, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। आपके पास क्लैरिटी आ जाएगी, जैसा आप सोच रहे थे वो सारा चीज़ आपको मिल सकता है। लेकिन आपको अपने अंदर से उस परेशानी को निकालना पड़ेगा कि मेरे अंदर इतना पेन है, मैं इतना सह रहा हूँ या सह रही हूँ। उस चीज़ को आपको निकालनी पड़ेगी खुद से।
दिमाग से। अभी हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइड करना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं आपकी तरफ से उनके लिए इस हफ्ते के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, देख लेते हैं प्लीज़ यूनिवर्स। मैंने अभी तक वर्गो की ईयरली रीडिंग डाला है या नहीं मुझे याद नहीं, शायद डाला हुआ है। जिन लोगों का नहीं डाला है वो मैं डाल दूंगी कुछ दिनों में। इट्स अप टू यू, ये आप पर डिपेंड करता है। यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि आप क्या चाहते हो, किस तरीके से चाहते हो। देखो यूनिवर्स के हाथ, देखो कितने सारे हाथ आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए रेडी है, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से किस चीज़ का इस्तेमाल करोगे, कितना आप अपने आप पर मेहनत करोगे, कितना आप अपने पर फोकस रहोगे। आप क्या चाहते हो रिश्ते को लेके, जो आप चाहते हो यूनिवर्स आपको वही देगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी इनर वॉइस को सुननी पड़ेगी। जैसे कि आप किसी क्राउड एरिया में अगर चले जाते हो तो आपको ये सुनाई नहीं देगा। आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको हील करनी पड़ेगी, खुद को हीलिंग देनी पड़ेगी और अंतरात्मा की बातें सुननी पड़ेगी कि एक्चुअल में आपसे क्या कहे जा रहा है, आपको क्या दिखाना चाहते हैं यूनिवर्स। आपको कोई संकेत दिखाई दे सकता है, आपको कोई ऐसा कुछ आपके अंदर से आवाज आ सकता है, आप सुन सकते हो, आप कुछ ड्रीम कर सकते हो, आप मेडिटेशन में कुछ देख सकते हो। तो आपके लिए सब कुछ रेडी है, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। जो भी आप चाहते हो यूनिवर्स आपको वो देने के लिए रेडी है, लेकिन आपकी जो डिमांड है वो ऑनेस्ट होनी चाहिए, वो लीगल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने कुछ ऐसा चाह लिए यूनिवर्स से जो उनको भी सोचना पड़ जाए। तो हमेशा अपने डिमांड को ऑनेस्टी के साथ यूनिवर्स के सामने रखा करें। ये आप पर डिपेंड करता है, जो आप चाहोगे वही होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।